अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टी सेल डेवलपमेंट। टी सेल जो है वाइट ब्लड सेल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारी इम्यूनिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ डेवलप्ड इन द थाइमस ग्लैंड बेसिकली, और लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? बोन मेरो में। बोन मेरो में hematopoietic stem cells are present. This hematopoietic stem cell is a multipotent cell, means it can convert either into myeloid progenitor and can be converted into lymphoid progenitor. अगर ये माइलॉइड प्रोजेनेटर में कन्वर्ट होता है तो ये मोनोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, रेड ब्लड सेल एंड मास्ट सेल, इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटिलेट्स बनाता है। ठीक है, अगर ये लिम्फॉइड में कन्वर्ट होता है तो टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल बनाता है ये। ठीक है, दिस इज द थाइमस ग्लैंड। यहाँ से बोन मैरो से टी सेल का प्रोजेनेटर सेल आया। ठीक है, कैसे आया? द सेल्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड बेसिकली आर प्रोड्यूसिंग कीमोटैक्टिंग एजेंट्स। कीमोटैक्टिंग एजेंट्स क्या हैं? कीमोटैक्टिंग एजेंट बेसिकली इस टी सेल प्रोजेनेटर सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए थाइमस ग्लैंड जो है ये केमिकल रिलीज कर रहा है। ठीक है, थाइमोसिन है, थायरोटॉक्सिन है, थाइमोपोइटिन है, थाइमिक फैक्टर है। ये सारे केमिकल थाइमस ग्लैंड के सेल सिक्रीट कर रहे हैं ताकि टी सेल प्रोजेनेटर सेल जो है वो थाइमस ग्लैंड में आ जाए। ठीक है, जब ये थाइमस ग्लैंड में आ जाएगा, ठीक है, थाइमस से तब भी ये चीज़ें सिक्रीट होती रहेंगी। फिर इनका सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा कि ये जो बोन मेरो के अंदर टी सेल प्रोजेनेटर सेल रेडी हुआ। ठीक है, अब ये थाइमस ग्लैंड में कैसे आएगा? क्योंकि थाइमस ग्लैंड में ही मैच्योरेशन होनी है इसकी। तो ये जो थाइमस ग्लैंड के सेल हैं ये कुछ कीमोटैक्टिंग एजेंट रिलीज करेंगे, लाइक थाइमोसिन, थायरोटॉक्सिन, थाइमोपोइटिन एंड थाइमिक फैक्टर. These all chemicals are released by thymic cell to attract T cell progenitor cell. Once T cell progenitor cell enter into the thymus gland, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तब भी ये चीज़ें रिलीज होगी, लेकिन फिर इनका सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा? ये रैग 1 और रैग 2 की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवाएंगे। ठीक है, रैग 1 एंड रैग 2 की। अब ये रैग 1 और रैग 2 क्या है? रैग 1 और रैग 2 बेसिकली कन्वर्टेज एंजाइम है। ठीक है, ये रहा रैग 1 और रैग 2 कन्वर्टेज एंजाइम है। ये बेसिकली करते क्या हैं? ये जीन में शफलिंग करते हैं। शफलिंग करते हैं ताकि डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द टी सेल। ठीक है, जब डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर अपीयर होंगे टी सेल पे तभी तो ये अलग किस्म की एंटीजन से अट्रैक्ट हो पाएगा, उसे उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इसीलिए रैग 1 और रैग 2 जो है वो क्या करते हैं? डीएनए में शफलिंग करते हैं ताकि अलग अलग किस्म के रिसेप्टर अपीयर हों। जब शफलिंग करेंगे इसके नतीजे में रिसेप्टर अपीयर होगा। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर है, बहुत सारे टी सेल रिसेप्टर होंगे, लेकिन सबके ऊपर एक टी सेल के ऊपर डिफरेंट टी सेल रिसेप्टर नहीं होंगे। एक टी सेल के ऊपर एक ही जैसे बहुत सारे टी सेल रिसेप्टर होंगे। CD8 की फॉर्मेशन होगी, CD4 की फॉर्मेशन होगी। MHC1 और MHC2 के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप रिव्यू कर लीजिएगा। MHC1 बेसिकली क्या होती है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर होता है विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, जबकि MHC2 जो है दिस वन, ये जो है ना ये सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में होता है। मींस ये किस में होगा? मैक्रोफेज में होगा और डेंड्राइटिक सेल्स में होगा, जो कि टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं कि देखें ये इस टाइप की कोई एंटीजन बॉडी में आई हुई है और इसको पूरी बॉडी में आप सर्च करें। ठीक है, ताकि ये बाकी सेल्स को इन्फेक्ट ना कर दे, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब टी सेल है, टी सेल के ऊपर जो है ना CD4 मौजूद होता है या फिर CD8 मौजूद होता है। ठीक है, तो ये एक टेस्ट होता है। ठीक है, ये बेसिकली थाइमस के सेल होते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड के सेल होते हैं, इनके ऊपर MHC1 और MHC2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये इनकी हम अटैचमेंट देखेंगे। ठीक है, ये देखो दोनों से अटैच हो गया है। ठीक है, CD1
MSC1 CD8 से अटैच हुआ है, MSC2 CD4 से अटैच हुआ है। इट मीन्स दोनों ये क्या है, ठीक है, मतलब कि और इसके अंदर बीच में एंटीजन लगी हुई है और ये फॉरेन एंटीजन है, ठीक है, यहाँ पर फॉरेन एंटीजन लगी हुई है, ठीक है, और ये बॉन्डिंग भी हो रही है MSC1 बिटवीन MSC1 एंड CD8 बिटवीन MSC2 एंड CD4। तो ये क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव सिलेक्शन, मतलब कि हमारा टी सेल जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर ये बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, CD4 एंड MSC2 की MSC1 एंड CD8 की अगर बॉन्डिंग नहीं होती तो फिर क्या होता है, ये जो सेल है थाइमिक सेल, ये इस सेल के अंदर टी सेल के अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस करवा देता। एपोप्टोसिस क्या होता है, सेल डेथ प्रोसेस है एपोप्टोसिस, ठीक है। ये थाइमिक सेल इस टी सेल में डेथ इंट्रोड्यूस करवा देगा जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रिलीज हो जाता है लेट सपोज बॉडी में, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि ये हमारी बॉडी में कोई प्रॉपर फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन हो सकती है, ठीक है। फिर सेकंड प्रोसेस क्या है, ये देखें, यहाँ पर भी MSC1 और MSC2 की बॉन्डिंग हो रही है विथ प्रॉपर CD4 एंड CD8, बट ये जो एंटीजन है इट्स नॉट द फॉरेन एंटीजन, ये सेल्फ एंटीजन है, ठीक है, बॉडी की खुद की एंटीजन है। जब ये इससे अट्रैक्ट होगा इट मीन्स कि ये कोई भी अगर डिसीजन लेगा तो बॉडी के अगेंस्ट ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक डिजीज कंडीशन कॉज कर देता है। तो ऐसे सेल को हम, ये नेगेटिव सिलेक्शन है, ठीक है, और ऐसे सेल को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इफ टी सेल रिसेप्टर बाइंड MSC1 देन एपोप्टोसिस विल इंड्यूस, अगर ये बाइंड कर जाते हैं यहाँ पर तो एपोप्टोसिस क्या होगी, इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है, राइट। चाहे ये जो है रिसेप्टर टी सेल रिसेप्टर इससे बाइंड हो या फिर टी सेल रिसेप्टर इससे बाइंड हो, एपोप्टोसिस इंड्यूस हो ही जाएगी, राइट। क्यों इंड्यूस होगी बता देती हूँ फिर से। यहाँ पर पॉजिटिव सिलेक्शन है, क्यों, क्योंकि MSC1 और CD8 और ये 2 और 4 की बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन बीच में क्या है, फॉरेन एंटीजन है, तो ये बॉन्डिंग क्या है, बिल्कुल करेक्ट बॉन्डिंग है, तो ये पॉजिटिव सिलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन ये जो फॉरेन एंटीजन नहीं है, पिंक वाली आपको दिख रही होगी, दिस इज सेल्फ एंटीजन, जो ह्यूमन है उसकी खुद की एंटीजन मौजूद है यहाँ पर, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव सिलेक्शन है। ऐसे सेल को डिस्ट्रॉय होना ही चाहिए, अदरवाइज इट विल कॉज डिजीज कंडीशन इन ह्यूमन्स बॉडी। अब देखें, टी सेल रिसेप्टर है उसके ऊपर या तो CD8 रहेगा या CD4, ठीक है, लेकिन इस पर तो दोनों है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेशलाइज्ड थाइमस सेल हैं जिनके पास, इसके पास इसने MSC1 शो की हुई है, इसने MSC2 शो की हुई है। ये पिंक कलर की आपको दिख रही है, ये है फॉरेन एंटीजन है, ये भी फॉरेन एंटीजन है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले MSC2 से CD4 बाइंड कर गया, ठीक है। बेसिकली इस स्टेप में हम देखते हैं अट्रैक्शन कितनी है, ठीक है, रिसेप्टर और टी सेल के रिसेप्टर और MSC में कितनी बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन कितनी, ये चीजें हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर MSC2 से CD4 बाइंड हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद CD4 की अप रेगुलेशन हो जाएगी और टी सेल में सारे CD4 बनना शुरू हो जाएंगे, और जो CD8 है उसकी डाउन रेगुलेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि CD8 जो है अपनी MSC से बाइंड नहीं हुआ, इसलिए, ठीक है। बाकी जो मौजूदा CD8 है ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोसेस MSC1 वाले में भी होगा, जिसने बाइंड की, ठीक है, करेक्ट बाइंडिंग है। MSC1 हमेशा CD8 से बाइंड करनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी हुआ, CD8 की अपरेगुलेशन हुई, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होकर CD8 के रिसेप्टर अपीयर हो गए, उसके बाद में CD4 ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। यहाँ पर टी सेल की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में टी सेल आर रिलीज इन द ब्लड, ठीक है, वहां जाके ही अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।